कमाए, कोई रिलेशन खराब हो रहा नहीं, तब आप ध्यान में हैं। उस समय पर उस स्थिति के बाद हज़ारों साल पहले एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी गई, मुझे लगता है ये पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार है। वहाँ पर लिखा गया, यद भावम तद भवति। जैसा आप भाव करते हैं वैसा ही जीवन होता जाता है, वैसे ही सब कुछ बाहर होता जाता है। तो हर एक चीज़ हमारे भाव का ही परिणाम है। इनफैक्ट अगर आप बहुत गहरे में भागवतम या और अद्वैत के बड़े गहरे ग्रंथों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये ब्रह्मांड भी किसी का मैनिफेस्टेशन है, ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा गया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भी अव्यक्त था, किसी की चाहत हुई तो ये व्यक्त हुआ, ब्रह्म की चाहत हुई। उनको हम जो भी भगवान का नाम दे सकते हैं, भगवान, वाहिगुरु, गॉड, अल्लाह, खुदा, जो भी उनकी चाहत थी तो ये मैनिफेस्ट हुआ। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी 24 घंटे हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो करंट का रियलिटी है, जो हमारा अभी का जीवन है, ये भी हम मैनिफेस्ट ही किए हैं। ये भी हमारे पास हमारे भावों के कारण हमें ये मिला है। तो मेरे कैसे भाव हैं, मेरी इंटरनल क्या स्टेट है, उसके बेसिस पर मेरे पास आज कितना पैसा है, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरा करियर, मेरी सक्सेस, ये सब कुछ उसी का ही बाय प्रोडक्ट है। तो अगर हम आज जो हमारी ज़िंदगी को जी रहे हैं, हमें कॉन्शियसली नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी हमने कुछ ऐसा भाव किया कि आज मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, कल को भी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ आएगा वो मेरा आज का किया हुआ भाव ही होगा। तो मुझे लगता है अगर हम अपनी स्टेट को बदलें, अपने स्टेट ऑफ बीइंग को बदलें, तो हम अपनी ज़िंदगी को कंप्लीटली बदल सकते हैं, क्योंकि कल को जो आएगा वो मेरे आज के किए हुए भाव के निर्णय के बदौलत ही आएगा। ठीक है, आपने कहा भाव को बदलें, पर भाव तो नेचुरली हमारे आते हैं। और भाव को कैसे, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है या अच्छा रिलेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो वो भाव तो अपने आप ही आएगा ना कि नहीं है। तो वो स्टेट, वो कैसे इनर स्टेट को बदलाव कैसे लेकर आए इन रियलिटी? बहुत अच्छी बात है। आप देखो, भाव अपने आप आएगा, आपका ये सवाल है, तो मैं आपसे एक छोटा सा इसके बदले में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये हुँ। भाव कहाँ से आएगा कि नहीं है? नहीं है तो वो सिचुएशन भी बनी हुई है, तो इस ये वजह से भाव वो आएगा हमारे मन से। मन से ही आता है। हाँ मन जी। से ही आता है भाव। हमारे पास अंतःकरण, हमको ग्रंथों में सिखाया गया, अंतःकरण एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, और अंतःकरण 4 चीज़ों से बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। कुछ भाव हमारे पास मन से आते हैं, हुँ, कुछ भाव हमारे पास बुद्धि से आते हैं, हुँ, कुछ भाव हमारे पास अहंकार से आते हैं, मेरी अपनी ईगो से, मेरी आइडेंटिटी से, और कुछ भाव मेरे चैतन्य से आते हैं, जब मैं प्योर कॉन्शियसनेस बीइंग की तरह अपने आप को देख रहा होता हूँ। बिल्कुल। तो जब मेरे पास भाव है कि मेरे पास नहीं है, तो हुँ, ये मेरे मन का भाव है, मेरा भाव नहीं है। हुँ, मैं अलग हूँ, हुँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं चेतना हूँ, हुँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं मन नहीं हूँ। हुँ, मन मेरा है, हाँ ये बात सही है, हुँ, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। हुँ, तो अगर मेरा भाव मन से आ रहा है, और अगर मेरे मन में लैक के इमोशंस हैं, तो मेरा भाव लैक का ही आएगा। हुँ, हुँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले जाता हूँ जहाँ पर मन ना हो, जहाँ पर अहंकार ना हो, हुँ, जहाँ पर बुद्धि ना हो, ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति है आपके चैतन्य की, आपकी चेतना की, आपकी कॉन्शियसनेस की। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो क्या आपको ये भाव आता है, जब गहरे ध्यान में होते हैं तो क्या भाव आता है, सब्जी क्या बनानी है, पैसे नहीं कमाए, कोई रिलेशन खराब हो रहा है? नहीं, तब आप ध्यान में हैं। उस समय पर, उस स्थिति के बाद जो भाव आपके पास आएंगे वो प्योर सीट ऑफ कॉन्शियसनेस से आएंगे। हुँ, जब आप क्योटिक हैं, जब आप बाहर की तरफ भाग रहे हैं, जब आप बीटा ब्रेन वेव्स में हैं, तो भाव सभी मन से आएंगे, सभी। हुँ, हमारी इमोशनल स्टेट डिसाइड करेगी कि मैं इस समय आपसे कैसे बात करूं। हम जब छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो टीचर किसी दिन पीट देती थी या मूड अच्छा नहीं होता था, तो हम सब बोलते थे कि मैडम घर से लड़के आई हैं। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारा करंट रिएक्शन पता चल जाता था कि हमारी इमोशनल स्टेट खराब है, जिस कारण हमारा करंट रिएक्शन आ रहा है। हुँ, वहीं मैं आपको गौतम बुद्ध का एक एग्जाम्पल दूंगा। गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हैं और एक व्यक्ति आता है, उनके मुंह पर थूक करके चला जाता है। आनंद, उनके जो शिष्य थे, वो बोलते हैं कि बुद्ध, इसको बनते हैं, अभी इसको मारते हैं, इसको इसने ऐसे कैसे किया? वो बोले, ये कुछ कहना चाहता था, भाषा असमर्थ है, हुँ, इसके पास शब्द नहीं थे, इसलिए इसने ऐसा किया। अब उस व्यक्ति को अगले दिन रियलाइज होता है कि आई वॉज रॉन्ग। वो जाता है, बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और रोने लग जाता है। बुद्ध आनंद को बुलाते हैं, कहते हैं, देखो आज भी भाषा असमर्थ है, हुँ, हुँ, आज भी ये बोल नहीं रहा, लेकिन भाव व्यक्त कर रहा है। हाँ, तो वो जो भाव है हमारा, वो उस व्यक्ति का भी भाव आया, लेकिन बुद्ध ने उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया, हुँ, क्योंकि बुद्ध के भाव चेतना से आ रहे हैं, मन से नहीं आ रहे।
अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मेरा भाव मन से आएगा कि यार इसको अभी फिक्स करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ, अभी बताता हूँ। ये मन है, क्योंकि मन ने कहा मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं कुछ हूँ और मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, तो मैं इसका बदला लेता हूँ। लेकिन चेतना बोल रही है कि तुम चैतन्य हो, तुम वो प्योर सीड ऑफ कॉन्शियसनेस हो, जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो ये देख पाता है कि तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूँ। हम एक ही समुद्र के साथ निकली हुई कुछ छोटी छोटी लहरें हैं। तो जब तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूँ, तुम मेरी जिंदगी में किसी पर्पस के लिए आए हो, तुमने मेरे साथ जो भी कुछ अच्छा या बुरा किया ये किसी पर्पस से किया, मुझे कुछ लेसन्स लेने जरूरी थे, मुझे कुछ सीखना जरूरी था, तो भाव अलग आएगा। ये सब कुछ मैंने इतना बड़ा इसलिए बताया कि हमारे भाव अगर मन से आ रहे हैं तो मन की जो स्थिति है, अगर उसकी कमी की स्थिति है तो कमी का भाव आएगा, अगर उसकी भरे हुए की स्थिति है तो भरे हुए का भाव आएगा। लेकिन अगर मैं चेतना स्वरूप हूं, अगर मैं कुछ ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसे टूल्स को अपनाता हूं जहां मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर न रहे, तो मेरा भाव चेतना से आता है और वो भाव हमेशा संपूर्ण है। वो भाव कमी का नहीं, वो भाव हमेशा आनंद का है। इसलिए हमारे ग्रंथों में जब चेतना की बात की गई और पूछा गया कि चेतना का स्वभाव क्या है, तो उसमें लिखा गया चेतना का स्वभाव है सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद। हमारी चेतना का स्वभाव, वो तो आनंद में है, वो तो हमेशा भरी हुई है, परिपूर्ण है, संपूर्ण है। हमारी चेतना की घोषणा तो हमारे ग्रंथों में की जा रही है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जो स्वयं ब्रह्म है उसके पास कमी कहां से है, उसके पास लैक कहां से है?